मानव रोग उपचार तथा उनसे संबंधित करण। तो कोढ़ का उपचार संबंधित है सल्फोन से। मानव आबादी में बीमारियों और उनके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को कहा जाता है महामारी विज्ञान। मसूड़ों का रोग पायरिया। निमोनिया मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क हिस्सा प्रभावित होता है। भारत में गैर संचारी रोग कैंसर। संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना कहलाता है टर्मिनल कीटाणु शोधन। जहाँ रोगी को लेते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, इस स्थिति को कहते हैं ऑर्थोपीनिया ऑर्थोपनिया। खसरा का कारक जीव सीरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आच्छादित आरएनए वायरस। क्षय रोग का मुख्य लक्षण 3 सप्ताह से अधिक खांसी, कुकुर खांसी के संचरण का तरीका छोटी बूंद ड्रॉपलेट। ब्लैक फंगस का नैदानिक क्लिनिकी नाम न्यूकर माइकोसिस। रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सा विकिरण परीक्षण से पहले बेरियम सल्फेट घोल पीने का निर्देश दिया जाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण पानी की कमी। एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है मानव आंत में। जीका विषाणु मनुष्यों में मच्छर के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। ज्वर नाशक दवाओं का प्रयोग बुखार कम करने के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है कवक से। हाइपोकोबालमिनेमिया विटामिन बी 12 विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन बी 3 नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग। विटामिन सी की कमी से लक्षण मसूड़ों में खून आना। विटामिन बी 1 थायमिन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग जिसमें चेहरे गर्दन हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं पेलाग्रा। वह विटामिन जिसकी कमी के कारण मसूड़ों के रक्तस्राव में होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है विटामिन सी। घातक रक्त अल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल कोशिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता विटामिन बी 12। निकट दृष्टि दोष संबंधित दूर दूर की वस्तुओं को ना दिखना। गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए जीवाणु प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है मस्तिष्क का आवरण शोथ मेनिंजाइटिस। ट्रांस के वसा के कारण खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। वह बीमारी जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है क्वासिकोयर। सोडियम की कमी से हो सकता है निम्न रक्तचाप। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी लुई पास्चर ने। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं दुर्बल किए गए रोगाणु। एस एस एस्चेरिचिया कोलाई को जल के मल संबंधी पदार्थ के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। वह बीमारी जिसे टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता दमा। वह बीमारी जो मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है डायबिटीज। प्रवाहिका डिसेंट्री सिगेला सूक्ष्मजीव के कारण होता है। उन सभी कारकों का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण के अधिक प्रभावी नहीं होता क्योंकि इन बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव है वेरियोला विषाणु। अवटु ग्रंथि थायराइड की अल्प प्रियता के कारण होता है घिंगा गोइटर रोग। वह प्रतियोजक एलर्जन जिसके कारण परागत ज्वर होता है पराग। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को जाना जाता है कीमोथेरेपी के नाम से। एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है गर्भवती महिलाओं को। वह जानवर जो रेबीज फैला सकता है कुत्ता। वह खनिज जिसकी कमी से एनीमिया होता है लोहा। निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है मायोपिया को। प्रोटीन की कमी के कारण क्वशिकोअकर खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से ठीक हो सकता है स्कर्वी बीमारी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंसुलिन की खोज एफ बैटिंग ने। एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए एंटीपायरेटिक्स ज्वर नाशक औषधि प्रयुक्त की जाती है। ट्रेकोमा द्वारा प्लीहा प्रभावित होता है। ट्रेकोमा द्वारा आंख प्रभावित होता है। मलेरिया से प्रभावित होता है प्लीहा। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है बीसीजी टीका। रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है वर्णांधता। अगला प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वैलियम को।
हैजा रोग से शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना की छाल से, वृक्ष से। रक्त में नाइट्रेट की अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। स्कर्वी रोग का इलाज में उपयोगी आंवला। जीवाणु जनित रोग, कुष्ठ रोग। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रभावित प्रमाणित औषधि क्यूनाइन। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन एड्स बीमारी के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम। पैरासीटामोल है प्रतिपादक, प्रतितापक तथा दर्दनाशक। निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक वायरस है। बीसीजी वैक्सीन क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। मधुमेह का लक्षण नहीं है सांस की कमी। तब ताप ज्वर को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा ट्रैंक्विलाइजर। बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है दवा। प्लेग के उपचार में उपयोग होने वाली दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसी वर्णांध व्यक्ति को कठिनाई होती है हरा और लाल रंग पहचानने में। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए CO60 रेडियो आइसोटोप्स स्थानीय का प्रयोग किया जाता है। चेचक हेतु टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है दांत रिंगवॉर्म। अप्लास्टिक अलबत्ता एक जानलेवा बीमारी है। इसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी बैंगन का छोटा पत्ता। बहु औषधि चिकित्सा कोढ़ के संक्रमण के लिए है। वह तत्व जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन। मलेरिया से प्रभावित अंग है तिल्ली एवं लाल रंग कोशिकाएं। दूषित जल के जीवन से होता है हैजा। यौन संक्रमण है उपदंश। पारा मरकरी द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ मिनमाता रोग का प्रकोप। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है कैंसर रोग। गुर्दे की पथरी किडनी स्टोन का चिकित्सीय शब्द पद प्रकाशियमा नेफ्रोलिथिएसिस। वह रोग जो लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है हेपेटाइटिस बी यकृत बी। वह रोग जिसको आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है मस्तिष्क कोप। एक अनुवांशिक विकार नहीं है मिक्सीडीमा। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है नाइट्रेट। पोलियो टीके के लिए नैनोपैच का आविष्कार किया मार्क कैंडल ने। यौन संचालित रोग है क्लैमाइडिया प्रमेह गोनोरिया यकृत शोथ खाप हेपेटाइटिस बी। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किया जा सकता है गामा ग्लोबुलिन दवा से। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो रात हो जाती है रात्रि अंधत्व बीमारी। वह मानव रोग जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है आंत्र ज्वर। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य का निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है जिनमें ग्लूकोज रक्त में रहता है और मधुमेह मेलेटिस रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी को किया जाता है ईसीजी। एड्स का कारण एचआईवी। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। विटामिन ई का संश्लेषण होता है यकृत में। आयोडीन की कमी घेंगा रोग। एक वरदान व्यक्ति ने नहीं पहचान पाता लाल रंग हरा रंग। ब्रुसोलोसिस नामक बीमारी का कारक जीवाणु। रक्त में मेथेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से स्टेइलोसिस रोग। वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है निद्रा रोग। बेसिलिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस बक्से ज्वर के रोग के स्वरूप का निमोनिया का। दूसरा तो डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है एडीज और एसीआई बाघ मच्छर। मिनीमाटा रोग का कारण मर्क्यूरी प्रदूषित जल। एमआरएनए वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है मॉडर्ना। इस प्रकार का टीका डिप्थीरिया को बचाता है टॉक्सवाइड। क्षय रोग टीबी परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण मोनटॉक्स का परीक्षण। जीवाणु जनित रोग यक्ष्मा। जल जनित रोग हैजा। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है लॉग जॉ नाम से। वही जीवन जनित रोग टिटनेस वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती डिप्थीरिया। फिर एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है कुकुर खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया से सुरक्षित करने के लिए। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग के मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत लीवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्र में दूर रखना आवश्यक है जापानी इंफ्लेसाइटिस की। बर्ड
फ्लू विषाणु H5N1। पोलियो का टीका की खोज के लिए जाने जाते हैं जोन्स फाल्क। प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता खसरा का। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण विषाणु हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रिट्रो विषाणु का। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता मधुमेह। अग्नाशय अंग का कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर संबंध हृदयघात। बाईपास सर्जरी की नई विधि विकास। निकास बीटा ब्लॉकर एक औषधि बचने के लिए हृदयघात से। कवक जनित रोग गंजापन। वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है साइनोबैक्टीरिया। कैडमियम के दीर्घकालिक विकासन विषाक्तन से होता है इटाई रोग। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। यूरिक अम्ल में जमाव होता है गठिया रोग। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है मच्छर प्रजाति। प्रोटोजोआ द्वारा होता है मलेरिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी पी वाईवैक्स। मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया सिंकोना की छाल से। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवन से। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु सोडियम में लाया जाता है वह है सोडियम 24। रक्त कैंसर लुकीमिया बीमारी को रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वेन मोजाइक गंभीर बीमारी भिंडी की। करनाल बेंट रोग गेहूं फसल की। सेरेबल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनिंजाइटिस। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरण जो सबसे कम संग्रह अंग मस्तिष्क। अस्पताल में कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग में। एड्स की जांच हेतु किया जाता है एलिसा टेस्ट। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है ईईजी। टाइफाइड की पुष्टिकरण हेतु किया जाता है विडाल टेस्ट। एमआरआई का पूर्ण रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गति प्रेरक पेस मेकर का कार्य हृदय स्पंदन को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी टेस्ट। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है बताता भ्रूण के लिंग को। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग समानता होते जवान महिलाओं में। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी के कारण तंबाकू युक्त गुटखा। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया मैड काउ रोग ने। मैड काउ रोग कारक प्रियॉन्स एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग फुफ्फुस फेफड़े। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले एचआईवी का उन्मूलन कर दिया थाईलैंड। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि टेट्राप्लेजिया को हो गया तो आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। बायोलॉजिकल रिफ्रेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों के जोड़ों का। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक मूल्य के जोड़ का प्रतिस्थापन। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग। स्लीप एप्निया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। लोहे की मात्रा अधिक होती है सेब में। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है सेब में। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया जोनास साल्क द्वारा। तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। निम्न रोग विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग के स्पेक्ट्रम का संदर्भित करता है जीरो थैल्मिया। निम्न रोग एक फ्लेविवायरस द्वारा मनुष्यों में फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस वजन कम होना और अधस्वक वसा और मांसपेशीय वजन में कमी। शिशुओं में सिंड्रोम की लाक्षणिक विशेषताएं मरस्मस
निम्न बीमारी आनुवंशिक नहीं है। मलेरिया, यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा की जलीय अंत कोशिकाओं के भीतर आयरन और अत्यधिक दबाव के कारण होता है। हीमोसाइटोरोसिस, निम्न जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण बुखार, वह वंशानुगत रोग जो हीमोग्लोबिन जीन से प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी जीन को प्रभावित करता है, जिसके कारण परिणाम अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है। थैलेसीमिया, निद्रा रोग एक वाहक सूक्ष्मजीवों द्वारा जनित रोग है जो किसी सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों के संक्रमण के कारण ट्रिपानोसोमा ब्रूसी एक जीवाणु रोग नहीं है। जलांतक, चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है। एडीज, निम्न रोग दूषित जल पीने से होता है। हैजा, मनुष्य में तपेदिक रोग फैलता है ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से। छूत की बीमारी। क्षय, श्वेत प्लेग को आमतौर पर नाम से जाना जाता है। क्षय रोग, संक्रामक रोग का एक उदाहरण तपेदिक। आयोडीन की गंभीर कमी एक दृढ़ संकेत, गर्दन में सूजन, बंदर के काटने से होने वाला रोग रेबीज। निम्न रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली का कारण जठर सोंठ। निम्न रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता। पोलियो, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया। एमीबायोसिस या एमीबीए दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण जो किसी भी एंटोमीबा समूह के अमीबा के कारण होता है। एनाफ्रीज एक मादा मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। वयस्कों में होने वाली किस बीमारी का अर्थ नाम हड्डियां सॉफ्ट वुंड है जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी अक्सर पर्याप्त धूप नहीं मिलने से के कारण होती है या कभी कभार पाचन या वृक्क की बीमारी के कारण पैदा होती है। ऑस्टियो मलेशिया, मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो एनाफ्रीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? मलेरिया। निम्न बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती। गठिया एक विकार है जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं में समानता विद्युत निर्वहन होता है जिससे दौरे पड़ते हैं। इपिलेप्सी, विटामिन बी 1 की कमी के कारण होने वाली बेरी बेरी रोग का लक्षण नहीं, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं घाव। एमएमआर की स्थिति तब आती है जब विषाणु कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी होती है। एएमआर पूर्ण रूप है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पैरासोमिया सुमा पैरोस पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम नींद में चलना। सब टाइफस रोग के एक प्रकार है, विषाणु के कारण होता है। ऊन ऊन उद्योग में छटाई करता कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सॉर्टर डिजीज नामक घातक रोग हो जाता है। मनुष्य में हर्पीस विषाणु जनित रोग एक जल जनित बीमारी। हैजा, निम्न सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है। जीवाणु, वह गंभीर मानसिक रोग जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। खंडित मन सत्ता, खास एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से? त्वचा बीमारी, मानव खुजली खून के कारण इसके बीज। मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है। डीज, अपस्मा अप्स अपस्मार गिरगी में से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। हेपेटाइटिस बी यकृत में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं। प्लेग, एचआईवी का विषाणु एक विषाणु जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एचआईवी पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। निम्न बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं था। रेबीज, निम्न कारक मैट हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार पारा विषाक्तता। निम्न रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी विषाणु। दांतों के सड़न के कारण जीवाणु। निम्न रोग कारक मलेरिया रोग का कारण परजीवी। टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के एक रोग है? जीवाणु। निम्न रोग कारक अजार रोग का कारण प्रोटोजुआ। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सार्वजनिक परिवहन, ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्न अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। आंखें, ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य रोग जो साफ सफाई तथा स्वच्छता न होने के कारण होती है। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंख। निम्न बीमारी का संक्रमण एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। सिरोसिस, वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। चेचक, निम्न की पहचान विडाल परीक्षण। टाइफाइड जड़, हीमोफोबिया जड़ रक्त का। प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वशियोकर, इन बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस होता है। पेलाग्रा,
निम्न रोग लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है कालाजार। एक विषाणु जनित रोग कुष्ठ रोग। निम्न वेक्टर वाहक जनित बीमारी मलेरिया। कुष्ठ रोग रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु कारण होता है। जल या स्वच्छता संबंधित रोग नहीं है डायबिटीज। गिनी कृमि रोग के बेहद दर्दनाक परजीवी जनित संक्रमण जो दूषित पेयजल से फैलता है। मानव शरीर में पानी की कमी डिहाइड्रेशन हो सकता है। जीका वायरस पहली बार 1947 में खोजा गया। इसका नाम युगांडा के की चीका जंगल के नाम पर रखा गया। एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर के ऊतक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में असफल होते हैं, हाइपोक्सिया। यूवी और यूवियात शोथ के रोग नाम मानव शरीर के किस अंग से संबंधित आंख थैलेसीमिया एक प्रकार का वंशानुगत रक्त विकार। एक संक्रामक रोग सिस्टा प्लाज्मोडियम की जाति के परजीवी मलेरिया के कारण होता है। लौह की कमी के कारण रक्तअल्पता। गॉइटर की बीमारी थायराइड ग्रंथि। पीने के पानी में स्थित एक घातक बैक्टीरिया उस पानी को पिलाते पीने के लिए अयोग्य। मानव शरीर में आयरन के अधिकतर कारण होते हैं हीमोक्रेमोटोसिस। ग्लूकोमा मानव शरीर के हिस्से को प्रभावित करता है आंख। चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। समय के साथ साथ ग्लूकोमा स्थिति बिगड़ जाती है। निम्न रोग आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि होने हानि और अंधेपन का कारण बनता है जो आंखों के अंदर समान द्रव दाब के धीरे धीरे बढ़ने से होता है। तो ये है ग्लूकोमा। बीमारी न्यूनता संबंधित नहीं है। गोनोरिया कुंठन रोग का कारण हो हार्मोन का उच्च स्तर। परजीवी कारण गिनी क्रमिक रोग होता है ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस। पीले नवजात शिशु को प्रभावित करता है जब उनमें अधिक बिलीरुबिन होता है। रक्त इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु। एक विषाणु जनित वायरल रोग जीका। रोगग्रस्त व्यक्ति अभी भी आंखें दान कर सकता है। दमा के रोगी। निम्न रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। जा निम्न रोग जीवाणु कारण होता है क्षय। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा दांतों की चित्तीदार बनना का कारण बनती है। निम्न रोग जल प्रदूषण से होते हैं। हैजा तथा टाइफाइड। 1956 में मिनीमाता रोग किस प्रकार का प्रदूषण कारण हुआ? जल प्रदूषण। मिनीमाता रोग के कारण पारा विषाक्तता। निम्न रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता। डर्मेटाइटिस। दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष के कारण अभिनीत लेंस की फोकस दूरी अधिक होना। निम्न रोग समानता विषाणु द्वारा होता है। डेंगू बुखार। स्वाइन फ्लू फैलाने के लिए रोग कारक जिम्मेदार विषाणु। निम्न रोग धुएं से नहीं होता। सूखा रोग। निम्न रोग शरीर के ऊतकों में निम्न धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस होता है। लौ घेंघा नमक रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। विल्स रोग में अंग प्रभावित होता है। किडनी। एड्स का विषाणु वृद्धि का प्रभावित करता है। रक्त में टी कोशिकाओं की। एड्स फैलाने के लिए कौन से प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? विषाणु। एचआईवी वायरस लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है। बर्टेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण रोग होता है। काली खांसी। इस रोग का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। वायरल। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो बीमारी फैलेगी। टाइफाइड। कार्सिनोजेन रसायनों से होता है कैंसर। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्न के कारण होता है। मच्छर। रिंगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण होता है। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी? सॉर्ट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण? वायरल। निम्न रोग पानी का प्रदूषण द्वारा नहीं होता। दमा। इस रोग का रोगाणु जल जनित बीमारी सल्मोनेलोसिस के कारण बैक्टीरियल। इस वायरस के कारण चेचक होता है। वेरियोला वायरस। घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। शरीर में हार्मोन की कमी के कारण घेंघा गोइटर थैलेक्सिस। निम्न किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग? ई कोलाई संक्रमण के कारण बैक्टीरियल। पोलियो की बीमारी होने के कारण वायरस। एक वायरल बीमारी पोलियो। यह फीवर संकेत एलर्जी का। निम्न रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी के साथ मिलने से फैलता है। जा जो कि ये रोग संचारित करते हुए जाना है। वेक्टर। इस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियोसिस का कारण बनता है। परजीवी। चमड़ी की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को यह बीमारी होने पर होता है। त्वचा रोग। क्लोरीन की कमी के कारण डेंटल कैरीज। फफूंद के से होने वाले रोग त्वचा शोध। मायोपिया दूर स्थित वस्तु को देखने में अक्षमता। मधुमेह होने के कारण इंसुलिन का कम उत्पादन। ऑकोजिन द्वारा प्रेरित होता है। कैंसर। निमोनिया मानव शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करता है। फेफड़े।
मीज़ोथेलियम कैंसर का एक प्रकार है जिसमें इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र स्तर फेफड़े का स्तर है। अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों को उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से इनमें से कौन सा कठिन रोग नहीं होता? अस्थमा। निम्न बीमारी का नाम एवियन इन्फ्लुएंजा ऑफ द स्टार इन्फ्लुएंजा। निम्न रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया चेचक। निम्न यकृत शोथ विषाणु हेपेटाइटिस वायरसेज के लिए कोई टीका नहीं। यकृत शोथ विषाणु सी हेपेटाइटिस बी सी। जब एक परपोषित एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत बॉडियों या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडी उत्पादित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रत्यक्षा व सक्रिय प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हुए रोगाणु। वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहा जाता है सौम्य ट्यूमर। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की एडीज प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है। निम्न विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। मिक्सो वायरस एक संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह। रोटा वायरस टीका वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? डायरिया। निम्न रोग वायरस के कारण रूबेला। मिल्टी गिल्टी रोग के कारण होता है कीटाणु। एक संचारी रोग खसरा। अवसाद एक मनुष्य से संबंधी विकार है। जल में पाए जाने वाले निम्न त्वचा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार आर्सेनिक। हाइपोकैलेमिया कैल्शियम की कमी के कारण होता है। एक किस खनिज की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? कैल्शियम। हड्डी की घनत्व और सामर्थ्य का ह्रास हो जाता को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। निम्न के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट। प्रति सूक्ष्मजीवी एंटीमाइक्रोबियल दवाई नहीं है। अम्लनासिन एंटासिड। नाक के बंद होने के लिए जिम्मेदार हिस्टासिन। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही का सतह पर आवंटित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती? विरोधी। किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग से लापता मामलों की पहचान करना है? प्रहरी निगरानी। निम्न पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों पर के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड। बेसिल कैलमेट गुइरिन यक्ष्मा के लिए एक टीका है। निम्न बीमारी की प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। टीबी। सफेदिक टीबी के टीके की खोज की थी लियोन कैलमेट और कैमाइल गुइरिन। बीसीजी का क्षय रोग के लिए लगाया जाने वाला टीका बीसीजी का पूर्ण रूप बेसिलस कैलमेट गुइरिन। एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे नैदानिक परीक्षण निम्न के लिए किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा के रूप में दवा के रूप में दवा प्रयोग की जाती है आइब्रूफेन। असंयम के इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीब्यूटिनिन। उस औषधि का नाम बताया जिसे सिंकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? कुनैन। ये कुनैन हाँ यह एक संवेदनाहारी एजेंट डाइएथिल ईथर प्रतिजीवी पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से। एक दवा या पदार्थ जिससे आपको आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर के कार्य और प्रतिक्रिया को धीमी करती है। डिप्रेसेंट। डीपीटी टीका निम्न प्रकार का होता है। एक संयुक्त टीका। इस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलेजिन। स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन किया जाता है? विलो की छाल। मोतियाबिंद के इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है? लेटनोप्रोस्ट। किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? राइसप्रोनेट। किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ट्रेमेडोल। किस दवा के एलर्जी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? फेक्सोफेनाडाइन। मलेरिया रोधी औषधि में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? क्लोरोक्विनीन। किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? मेटमॉर्फिन। माइग्रेन के इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है? सुमेट्रिप सुमेट्रिप्टेन। रुधिर का पतला करने के रूप में दवा का प्रयोग वार्फरिन। एक दवा जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने में मदद करने के लिए देते हैं? बार्बिट्यूरेट। एंटीबायोटिक के रूप में दवा का प्रयोग एजिथ्रोमाइसिन। एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमी करती है और उस रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है? बीटा ब्लॉकर। एनजेक्सिक्स दर्द दूर करते हैं। इस दवा का एक एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रोमेथाइजाइन। किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? डायजेपैम। किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रेडनिसोन। अगला सूची ओटाइटिस कान इंसेफेलाइटिस दिमाग
लेरिंगाइटिस गला, हेपेटाइटिस यकृत, एस्बेस्टोस धूल, फेफड़ा, सीसा, मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड धाराएं। अगला मेरिस्मस, दीर्घकालीन उपवास और क्वेसियोपोर, प्रोटीन अल्पता, टीबी, जीवाणु संक्रमण, हेपेटाइटिस बी, विषाणु संक्रमण। अगला खैरा, जस्ते की मलानता, एनीमिया, लौह की मलानता, ग्वाइटर, गला घींगा, आयरन की मलानता, स्कर्वी, विटामिन सी की मलानता। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड, लिवर और किडनी की क्षति पर प्रभाव, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कैंसर, धूलकण, श्वास संबंधी रोग, सीसा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। अगला इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क, फाइलेरिया लसीका पर्व, ल्यूकीमिया, अस्थि मज्जा, मलेरिया, रक्त कोशिकाएं। फिर कार्डियोलॉजिस्ट हृदय, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका, आकुलिस्ट आंख, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जीन थेरेपी, रक्त रोगों का उपचार, क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना, कोबाल्ट 60, कैंसर कैंसर का उपचार उपचार, क्विलेक्स, एंसेफ्लाइटिस, एनाफिलीज, मलेरिया, सैंड फ्लाई, कालाजार, चीता मच्छर, डेंगू, मोटारिस, कान, एंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क, लेरिंजाइटिस, गला, हेपेटाइटिस, यकृत, रेटिनॉल, नेत्र, सूख कर लाल होना, टोकोफेरॉल, पंजिका, साइनोकोबालामीन, मानसिक व्याधि, पायरोक्सिन, घातक रक्त अल्पता और आर्सेनिक, ट्यूमर, कोबाल्ट 60, कैंसर, आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24, रक्त व्यतिक्रम, ईईजी, मस्तिष्क, ईसीजी, हृदय, ईओजी आंख, ईएमजी मांसपेशी। अगला ब्राह्मी मस्तिष्क टॉनिक, सदाबहार, मधुमेह दूर करने और पुदीना वातहर, तुलसी, काफूर सारक, रक्तता, हीमोग्लोबिन प्रतिशत, उदक में रक्त शर्करा, हृदय रोग, वसा, प्रोफाइन, रक्त रोग, सीरम क्रिएटिनिन। इस तरीके से ये सॉरी इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला पाद अब जगत नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।